हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 55 श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मुझे कोई कैसे पूर्ण रूप से जान सकता है और मेरे धाम में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति यावान या चास्मि तत्वतः, कि मुझे केवल तत्व से अगर जानना है तो भक्ति से जान सकते हैं। तत्वतः यावान या चास्मि, जैसा मैं हूँ। यावान या चास्मि, मैं जैसा भी हूँ, अगर ऐसे ही जानना है तो वो केवल एक तरीका है भक्ति। और इसके बाद कहते ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा, उसके पश्चात मुझे तत्व से जानने के बाद विशते तद अंतरम, फिर मेरे धाम में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को हम मनोकल्पना से नहीं जान सकते, बाय मेंटल स्पेकुलेशन, कोई तरीका नहीं है। और भगवान को जानने में दो बाधाएं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक तो ग्रीड और दूसरा भोग की कामनाएं। ग्रीड, अगर भगवद गीता के 16वें अध्याय में देखें तो वहाँ पर एक जगह पर भगवान कृष्ण जहाँ पे असुरों का वर्णन कर रहे हैं, असुर कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या कामनाएं होती हैं और वो किस तरह से नरक में जाते हैं, तो 3 द्वार भगवान गीता में ही बता रहे हैं। त्रिविधस्य नरक, त्रिविधस्य इदम, क्या है जो भी है श्लोक, त्रिविधस्य नरकस्य इदम। तो वहाँ पर काम, क्रोध और लोभ, 3 चीज़ें, काम, क्रोध और लोभ, तो वहाँ पर भी आ रही है। तो ये लोभ है, एक तो व्यक्ति को 2 ही रोग लगे हैं दुनिया में, एक काम का, क्रोध तो काम का ही दूसरा रूप है। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को फिर क्रोध आता है। और लोभ है, वैसे तो लोभ भी क्या है, वो कामना पूर्ति होती है तो फिर और लोभ बढ़ता जाता है, आसक्ति बढ़ती जाती है वहाँ से, और लोभ भी बढ़ता जाता है। तो ये 2 चीज़ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस तात्पर्य में, एक भोग इच्छाएं होना और दूसरा ये लोभ। संसार में बेसिकली लोगों को लोभ बहुत है। संसार में कोई व्यक्ति के मन में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि बस मुझे इतना धन चाहिए, जितना मिल जाए उतना ही कम है। उसकी दौड़ कम नहीं होती मरने, जब तक वो मर नहीं जाता है। तो ये लोभ है, ये इसलिए इसको साक्षात मृत्यु कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर उसको भगवान को जानना है तो किसी भक्त की गाइडेंस में, किसी शुद्ध भक्त की गाइडेंस में रहना पड़ेगा और उससे पूरा सीखना पड़ेगा, उठने से लेकर रात तक, इवन सोना भी कैसे है। तब जाके उस गाइडेंस में रह के, उनके सानिध्य में रह के, अगर वो सभी जैसे जैसे वो बताएं ऐसा नियमों का पालन करेगा, साधना करेगा, कामनाएं नहीं रखेगा, भोग इच्छाओं को त्यागेगा और संसार में दिन रात गधे की तरह जो मेहनत है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्रों में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है कि हमें जो भी हम कर्म करते हैं इस संसार में उसका फल अगले जन्म में मिलता है। तो पहले से ही हमारा भाग्य निश्चित है, कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है, कैसा व्यवसाय करेंगे, कितना धन मिलेगा, कितनी आयु है, कैसे मृत्यु होगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए ज्ञान से तुरंत कल्याण होता है। तो अगर हम ये जो हमारी चिंताएं हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब खत्म हो सकती हैं केवल डेस्टिनी पे विश्वास करने से। और जो हमारे कर्तव्य हैं इस शरीर को चलाने के लिए, और जो हम पर आश्रित लोग हैं उनके शरीर को एक सिंपल जीवन देने के लिए, और ऊंचा विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे करके हम जीवन जिएंगे। और हमें जीवन को दिन प्रतिदिन सिंपल करना चाहिए ताकि हमारा समय जो लोभ और धन प्रतिष्ठा इसके लिए हम जो लगाते हैं वो कम हो जाए और समय हमारा लगे
भगवान की सेवा में। भक्तिया की बात हुई। भक्तिया का मतलब है भगवान की श्रद्धा और प्रेम से सेवा में जुटना। जो भी हमसे बन सकता है, शरीर से, मन से, वाणी से, धन से, अगर हम ऐसे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान करें ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे उसके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सोचती ना कांक्षती। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत का मतलब है कि उसके सारे अंदर से जो कामनाएं हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं संसारिक, वो सब खत्म हो जाते हैं। अभी व्यक्ति सोचता है कि इस संसार में धन से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, या लॉजिक से हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसके अपने ख्यालात हैं जो तर्कों से बने हुए हैं, उन सबको त्यागना होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा यहाँ पर कि भगवान को केवल भक्ति से जान सकते हैं। भगवान भी स्वयं करें मुझे केवल भक्ति से। तर्क की तो कहीं मतलब कोई वजूद ही नहीं है शास्त्रों में। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, दान से, ना यज्ञ से, ना तपस्या से, ना वेद अध्ययन से कोई तरीका नहीं है। ना वेद ही, ना वेद ही, ना दान ही, ना तपसा, किसी से नहीं मिल सकते भगवान। तो तर्क वर्क तो बहुत ही तुच्छ है। वो तो हमारा बुद्धि इतनी मलिन है, उसके क्या तर्क हैं। जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसके तर्क सारे उल्टे होते हैं। चोर के तर्क क्या हैं, एक आतंकवादी के तर्क क्या हैं, तो आपके तर्क की वैल्यू क्या है, पता नहीं आप किस रूप में हैं। अभी तमोगुण में व्यक्ति बिल्कुल उल्टी बात करता है। तो इसलिए तर्क से कभी नहीं समझा सकता भगवान को, केवल भक्ति से जान सकते हैं। और उसका क्यों करना है भक्ति? भक्ति इसलिए करना है क्योंकि हम सभी चिंताओं में डूबे हुए हैं, सबको कष्ट हैं और नहीं है तो आएंगे, और आते ही रहते हैं सबको कष्ट। तो दिन प्रतिदिन कोई भी कष्ट नहीं चाहता है, सबको कष्ट आ रहे हैं। बुढ़ापे में बिल्कुल हम लाचार हताश हो जाएंगे, फिर मृत्यु आएगी, फिर माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में, पशु की में, पशु पक्षी में, कीट पतंग, कितने तरह के जीव हैं। नहीं, जल में जीव हैं, हवा में जीव हैं, पानी में हैं, स्थावर हैं, पेड़ की भी योनि है। तो इन कष्टों से बचने के लिए सब क्यों है? क्योंकि हम लोग भगवान की बात नहीं मानते हैं, क्रिमिनल हैं हम सब, अपराधी हैं। जो अपराधी होता है उसको जेल में, बंधनों में रखा जाता है। हम सभी लोग इस संसार में जो भी आया है सबको कष्ट आते हैं, सब बंधन में हैं, सब अज्ञान में हैं, क्योंकि हम सभी भगवान से विमुख हैं। अगर हम अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाएं, भगवान की सेवा करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं है कि हम खाली सेवक में रहेंगे। भगवान अपने सेवकों को अपने से भी ऊंचा स्थान देते हैं। भगवान के भक्तों को इतना आनंद मिलता है जिसके लिए भगवान भी कई बार सोचते हैं कि इनको मुझसे भी ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो ऐसा संबंध है भक्त का और भगवान का। तो हमारी मूल स्थिति सेवा करने की है, प्रेम करने की है। वो हम भगवान को नहीं करके संसार में कर रहे हैं, और इसलिए हम बहुत दुख पा रहे हैं। भगवान 11वें अध्याय में बता रहे हैं कि भक्तिया तू अनन्या सखिया। ना मैं आपके प्राणायाम से मिलूँगा, ना योग करने से मिलूँगा, मैं केवल भक्ति करने से तू अनन्या सखिया। योग कर रहा है, सेवा क्या कर रहा है भगवान की? अब ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ऐसे ही उसमें सेवा नहीं है ना। तो भगवान सेवा से मिलते हैं। सेवा करिए, भगवान के नाम, भगवान का नाम भगवान के समान है, उसका प्रचार करने से, लेने से, वो सबसे पहली सेवा है। भगवान के नामों को जपना, उससे भगवान को बहुत आनंद आता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से भगवान अपने बारे में सोचते हैं, अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, उनके महान भक्त हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। इसलिए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करना ये भक्ति है। किसी भी तरीके से ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, वो सर्वोपरि भक्ति है। इससे लोगों का कल्याण होता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। उनके साथ जुड़ने से जीव सुखी होता है, संपन्न होता है, चिंता रहित होता है, निडर होता है। इसलिए हम इसी सब बातें कर रहे हैं। भगवान बहुत करुणा करके धरती पे आते हैं हमको आकर्षित करने के लिए, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्णेति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। और जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं सभी तरह के, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे धन हो, चाहे शक्ति हो,
चाहे सुंदरता हो, चाहे फेम हो, ये सब हैं, और इसलिए उनका नाम भगवान है। भग माने ऐश्वर्य, वान माने जिनके पास है, भगवान, भग रखने वाला व्यक्ति, जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं वो भगवान हैं। तो इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके बताया कि मैं केवल मिलूँगा आपको शुद्ध प्रेममयी निस्वार्थ सेवा करने से। तो भगवान की सेवा में जुड़िए, जिस तरीके से भी, शरीर से सेवा करिए, वाणी से करिए, मन से करिए, कर्म से हो गया, मनसा वाचा कर्मणा, और आपसे कुछ नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों से, तो आप दिन रात धन कमा रहे हैं, अपना धन दीजिए उन भक्तों को जो भगवान की प्रचार करने में लगे, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जैसे ही भगवान का नाम कीट पतंग भी पक्षी सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है। इसलिए भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से हर जगह होना चाहिए। उनकी योनियाँ बदल जाती हैं। सीधा जीव 84 लाख योनि हैं, 80 लाख योनि सब मिलके हैं ये कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़। इन योनियों में से सीधा मनुष्य योनि में आ जाता है, जैसे ही भगवान का नाम उसके कानों में जाता है। इसलिए जगह जगह हरि कीर्तन कराइए, अपने घर में, पड़ोसी के वहाँ, जहाँ आपको जगह दिखाई दे। अगर आपके पास धन है तो इससे आपके पास धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप सारे दुखों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ है जो भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में। भक्तिया माम अभिजानाति यावान या चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। बाद में वो विशते प्रवेश कर जाएगा मेरे धाम में, और मेरे धाम में किसी प्रकार का कोई क्लेश, चिंता, ये संघर्ष जीने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं है। वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं, सब आपको केवल सोचने से, कल्पना करने से ही सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। ऐसा भगवान का धाम है। वहाँ पर वो लोग जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, अपने मनमाने ढंग से भोग करना चाहते हैं, उनको भगवान ने इस भौतिक संसार में भेज दिया है। और फिर भगवान यहाँ पर जब आ जाता है जीव, और फिर कृपा करने के लिए तरह तरह से उनको आकर्षित करते हैं, कभी खुद आकर, कभी अपने भक्तों को भेजकर, कभी लीलाएं करके, और दुख दे के भी भगवान जीव को अपनी तरफ खींचते हैं, कि ताकि जीव को पता लगे ये संसार केवल दुखों का घर है। क्योंकि भगवान के धाम में इतना आनंद है, यहाँ पे एक व्यक्ति रहना भी चाहे तो आनंद तो है नहीं, क्षणिक आनंद है यहाँ पे, क्षणिक। और उस आनंद लेने के बाद भी सबको दुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पे सब कोई सुख नहीं है जिसमें दुख नहीं मिला हुआ है। इसलिए यहाँ पे सुखों की कामना करना, उसके पीछे भागना, उसके बारे में सोचना, ये महामूर्खता है। और ये सब दूर होगी भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और सुनते रहिए। हरे कृष्णा।